गणना ग्रंथ अध्याय 23। बिलाम की प्रथम भविष्यवाणी। तब बिलाम ने बालाक से कहा, यहाँ मेरे लिए 7 वेदियां बनाए और मेरे लिए 7 बछड़े और 7 मेढ़े तैयार रखें। बालाक ने बिलाम की बात मान ली। बालाक और बिलाम ने प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा चढ़ाया। इस पर बिलाम ने बालाक से कहा, आप अपनी होम बलि के पास खड़े रहें, मैं थोड़ा आगे जाऊंगा। संभव है प्रभु मुझसे मिलने आए, वह मुझ पर जो प्रकट करेगा मैं उसे आपको बता दूंगा। इसके बाद वह एक एकांत स्थान गया। तब ईश्वर ने बिलाम को दर्शन दिए। बिलाम ने उससे कहा, मैं 7 वेदियां तैयार करवाई हैं और प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा चढ़ाया है। तब प्रभु ने बिलाम को एक संदेश दिया और उसे आज्ञा दी कि वह बालाक के पास लौटकर वह संदेश दोहराए। वह उसके पास लौट गया। बालाक अब तक मोआबी नेताओं के साथ अपनी होम बलि के पास खड़ा था। इस पर बिलाम ने यह गीत सुनाया। बालाक ने मोआब के राजा ने मुझे आराम से पूर्वी पर्वतों से बुलवाया, आओ मेरे लिए कौन गिन सकता है। मेरी मृत्यु धर्मियों जैसी हो, मेरी अंतगति उनकी जैसी हो। बालाक ने बिलाम से कहा, आपने मेरे साथ क्या किया? मैंने आपको अपने शत्रुओं को शाप देने के लिए बुलाया और आप उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। उसने उत्तर दिया, प्रभु मेरे मुंह में जो वाणी रखता है, क्या मैं उसे प्रकट ना करूं? बिलआम की दूसरी भविष्यवाणी। बालाक ने उससे कहा, मेरे साथ दूसरे स्थान पर आइए जहां से आप उन लोगों को देख सकते हैं। यहां से तो आपने पूरा समुदाय नहीं, उसका केवल एक भाग देखा है। वहां चलकर आप मेरे लिए उनको शाप दीजिए। तब वह उसे सौफीम के मैदान में पिसगा की चोटी पर ले गया। वहां उसने 7 वेदियां बनवाई और प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा चढ़ाया। बिलाम ने बालाक से कहा, आप यहाँ अपनी होम बलि के पास खड़े रहें, मैं वहां जाकर प्रभु के दर्शनों की प्रतीक्षा करूंगा। प्रभु ने बिलाम को दर्शन देकर एक संदेश दिया और आज्ञा दी कि वह बालाक के पास लौटकर वो संदेश दोहराए। वह उसके पास लौट आया। बालाक अब तक मोआबी नेताओं के साथ अपनी होम बलि के पास खड़ा था। बालाक ने उससे पूछा, प्रभु ने क्या कहा? तब बिलाम ने यह गीत सुनाया। बालाक, सावधान होकर सुनो, सिपोर के पुत्र, मेरी बात पर कान दो। ईश्वर मनुष्य नहीं है, वह झूठ नहीं बोलता। मनुष्य की संतान नहीं है, वह अपनी बात वापस नहीं लेता। क्या वह कहेगा और करेगा नहीं? प्रतिज्ञा करेगा और उसे पूरा नहीं करेगा? उसने मुझे आशीर्वाद देने का आदेश दिया। उसने आशीर्वाद दिया, मैं उसे बदल नहीं सकता। याकूब का कोई दुर्भाग्य नहीं दिखाई देता। इज़राइल की कोई विपत्ति देखने में नहीं आती। प्रभु उसका ईश्वर उसके साथ है। इज़राइल उसे अपना राजा मानता है। ईश्वर उसे मिस्र से निकाल लाया। उसने उसे जंगली सांड जैसी शक्ति दी है। याकूब के विरुद्ध अभिचार व्यर्थ है। इज़राइल के विरुद्ध कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता। अब याकूब पर प्रकट किया जाएगा। अब इज़राइल जान जाएगा कि ईश्वर ने उसके लिए क्या किया है। यह जाति सिंहनी की तरह उठती है, सिंह की तरह खड़ी हो जाती है, जो शिकार फाड़े और उसका रक्त पिए बिना विश्राम करने का नाम नहीं लेती। यह सुनकर बालाक ने बिलाम से कहा, यदि आप उन्हें शाप देने में असमर्थ हों तो आशीर्वाद भी नहीं दें। बिलाम ने बालक को उत्तर दिया, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि प्रभु मुझसे जो कहेगा मैं वही करूंगा?
बिलाम की तीसरी भविष्यवाणी। तब बालाक ने बिलाम से कहा, आइए मैं आपको किसी और स्थान ले चलूं। हो सकता है कि आप वहां से ईश्वर की प्रेरणा से मेरे लिए उन्हें शाप दे सकें। इसलिए बालाक बिलाम को पाओर की चोटी पर ले गया, जहां से रेगिस्तान दिखाई देता था। वहां बिलाम ने बालाक से कहा, यहाँ मेरे लिए 7 वेदियां बनवाइए और मेरे लिए 7 बछड़े और 7 मेढ़े तैयार करिए। बालाक ने बिलाम की बात मान ली और प्रत्येक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेढ़ा चढ़ाया।